प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में विद्यार्थियों मैं आपके साथ विषम विन्यास अर्थात अनकन्फर्मिटी के टॉपिक पर चर्चा करूंगा और अनकन्फर्मिटी के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। अनकन्फर्मिटी को डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले इससे संबंधित कुछ ऐसी टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जिन्हें हम समझना आवश्यक समझते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है नंबर ऑफ जो कॉन्टेक्ट्स के टाइप्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कुछ टर्म्स हैं कॉन्टेक्ट से संबंधित उन पे भी हम चर्चा करेंगे। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट्स का मतलब है कि जब हम फील्ड में जाते हैं और विभिन्न प्रकार की लिथोलॉजी होती है, विभिन्न प्रकार की चट्टानें या रॉक्स पाई जाती है, तो फील्ड में उन रॉक्स 2 डिफरेंट या 3 या 4 जितनी भी प्रकार की रॉक्स होती है उनके डिफरेंट रॉक टाइप्स के बीच में दो रॉक टाइप्स के बीच में जब कांटेक्ट आता है दोनों के बीच का, तो उस प्रकार के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस पर हम पहले चर्चा करें। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स: डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट्स, फॉल्ट कॉन्टैक्ट्स और इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स। जो डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट्स है वेयर ए सेडिमेंट लेयर इज डिपोजिटेड ओवर प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, वहाँ पर एक अवसाद की जो संस्तर है अवसादी चट्टान की, वो किसी पूर्व निर्मित चट्टान के साथ कांटेक्ट बनाती है, तो उसे हम डिपोजिशनल कांटेक्ट कहते हैं। दूसरा जो फॉल्ट कॉन्टैक्ट्स है वेयर 2 यूनिट्स आर जक्स्टापोज्ड बाय ए फ्रैक्चर और विच स्लाइडिंग हैज़ ऑकर्ड, तो इस प्रकार की घुसपैठ वाला आपस में 2 यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ एक फ्रैक्चर के साथ स्लाइडिंग को एसोसिएट करते हुए कांटेक्ट में रहते हैं तो उसे हम फॉल्ट कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। तीसरा इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स वेयर वन रॉक बॉडी कट्स अक्रॉस अनदर रॉक बॉडी, तो यहाँ बैड काम में नहीं आ रहा है, जो शब्द है वो रॉक बॉडी काम में आ रही है, इसका मतलब इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स है, और जो यहाँ रॉक इन्वॉल्व है वो इग्नेस एक्टिविटी के कारण निर्मित हुई है, और जो नेचर ऑफ रॉक है वो इग्नेस है। रिलेटिवली कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन इन ए रीजन leads to the deposition of sequence of roughly parallel sedimentary units in which the contacts between adjacent beds do not represent substantial gaps in time. Gaps in this context can be identified from gaps in the fossil succession. इसका मतलब किसी क्षेत्र में अगर लंबे समय तक अवसादन की क्रिया चलती है सेडिमेंटेशन की, तो उसमें पैरेलल रूप में कई तरह के सेडिमेंट्री लेयर्स एक दूसरे के सापेक्ष मिलती रहती है एक दूसरे के ऊपर। यदि उनके बीच में गैप्स है तो वो गैप्स उस क्षेत्र में अगर वहाँ उस लेयर्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं तो फॉसिल सक्सेशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अनकन्फर्मिटी को समझने से पहले कुछ शब्दों को भी समझना आवश्यक है। उनमें से हैं गैप्स, कन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट, अनकन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट और हायटस। ये शब्द ऐसे हैं जिनको अभी अनकन्फर्मिटी को समझने से पहले इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। द बाउंड्री बिटवीन एडजेसेंट बेड्स और यूनिट्स इन सच ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए कन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट, अर्थात एक लंबे एरिया में अगर लंबे समय तक अवसादन चल रहा है और लेयर दर लेयर जमा हो रही है, तो किसी भी 2 एडजेसेंट यानी 2 क्रमागत बेड्स के बीच में या यूनिट्स के बीच में अगर कॉन्टैक्ट होता है तो उसे हम कन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट कहते हैं। Bedding in 2 units is parallel and the contact between these 2 units is gradational. If there is an interruption in sedimentation such that there is a measurable gap in time between the base of sedimentary unit and what lies beneath it, then we say that the contact is unconfirmable. यदि 2 संस्तरों के बीच में एक बहुत मेजरेबल टाइम का गैप हो, उस समय तक वहाँ सेडिमेंटेशन का इंटरप्शन हो गया हो, तो जब इस तरह का सिचुएशन हमको मिलता है तो उस कॉन्टैक्ट को हम अनकन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट बोलते हैं।
Unconformable contacts are generally referred to as unconformities and the gap in time represented by the unconformity. ये जो बीच का टाइम गैप है जिसमें इंटरप्शन हो गया सेडिमेंटेशन में, तो ये जो अनकन्फर्मेबल रिलेशनशिप होती है, ये जब वहाँ फील्ड में हम देखते हैं तो इसी को हम अनकन्फर्मिटी कहते हैं। अर्थात अनकन्फर्मिटी प्लेन ऑफ नॉन डिपोजिशन हो गया, या एक तरह से कहें कि गैप आ गया और उस गैप यानी उस समय में अवसादन की प्रक्रिया रुक गई। Unconformable contacts are generally referred to as unconformities and the gap in time represented by the unconformity. That is the difference in age between the base of the strata above and the unconformity and the top of the unit below the unconformity. यानी अनकन्फर्मिटी के ऊपर वाले बेड और अनकन्फर्मिटी के नीचे वाले बेड, इन दोनों की आयु अगर अपन देखें तो उसमें अंतर होगा, और ये जो अंतर होता है टाइम ऑफ नॉन डिपोजिशन, इसको हम हाइटस बोलते हैं। तो अनकन्फर्मिटीज रिप्रेजेंट गैप्स इन द रॉक रिकॉर्ड दैट कैन रेंज इन ड्यूरेशन फ्रॉम 1000 ऑफ ईयर्स टू बिलियन ऑफ ईयर्स। ये जो गैप चट्टानों में पाया जाता है दो क्रमागत लेयर्स के बीच में, ऊपर और नीचे वाली में, अगर टाइम गैप है, पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन है, उस समय इरोजनल प्रोसेस वापस चालू हो जाता है। तो ये जो गैप है, ये हाइटस है, ये कुछ हजार सालों से लेकर बिलियन ऑफ ईयर्स, करोड़ अरब वर्ष तक का भी हो सकता है। तो ये टर्मिनोलॉजी अगर हमें समझ में आ गई तो इसके बाद हम अनकन्फर्मिटी को समझ सकते हैं। ये इस स्लाइड में वो सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट्स, फॉल्ट कॉन्टैक्ट्स, इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स, गैप्स क्या होते हैं, कन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट क्या होता है, अनकन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट क्या होता है, हाइटस क्या होता है, इन सब को समझने के बाद हम अनकन्फर्मिटी क्या होती है उसको समझ सकते हैं। तो अनकन्फर्मिटीज आर डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट्स दैट ओवरलाई रॉक्स डिस्टिंक्टली ओल्डर देन दे आर। They are often called gaps in the sedimentary rock records. The contact represent time when no sediment was deposited. Usually they also represent time when the underlying rocks was being eroded. अर्थात अनकन्फर्मिटी या विषम विन्यास वो स्ट्रक्चर है जिसमें उसके ऊपर और नीचे की जो संस्तर हैं या जो बेड्स हैं उनके बीच में गैप्स पाया जाता है। ये गैप सेडिमेंट्री रिकॉर्ड का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ हजार साल से लेके बिलियन ईयर्स तक का भी हो सकता है। ये वो समय होता है जब डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में इस तरह की गतिविधियाँ होती है कि डिपोजिशनल जो प्रक्रिया है या जो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और उस समय जब ये प्रक्रिया रुक जाती है तो जो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग हैं लेयर्स बनी हुई, उनका इरोजन प्रारंभ हो जाता है, और कुछ समय बाद वापस जब सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये टाइम गैप बीच में आ जाता है। इसी को हम अनकन्फर्मिटी बोलते हैं। अनकन्फर्मिटीज आर डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट्स दैट ओवरलाई रॉक्स डिस्टिंक्टली ओल्डर देन दे आर। दे आर ऑफन कॉल्ड गैप्स इन द सेडिमेंट्री रिकॉर्ड, जैसा अभी आपको मैंने पहले बताया। अनकन्फर्मिटी को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो एन अनकन्फर्मिटी इज ए डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू रॉक्स ऑफ मेजरेबली एजेज, यानी उनके नीचे वाली लेयर्स और ऊपर वाली लेयर्स के बीच में एक मेजरेबल एज डिफरेंस होता है, और डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट इस प्रकार का हो तो उसे हम अनकन्फर्मिटी कहते हैं। एन अनकन्फर्मिटी इज ए सरफेस ऑफ इरोजन दैट सेपरेट द यंगर स्ट्रेटा फ्रॉम ओल्डर रॉक्स। दूसरे शब्दों में अनकन्फर्मिटी वह सतह होती है इरोजन की जो कि नीचे वाले पुराने और ऊपर वाले नवीन शस्त्रों को एक दूसरे के सापेक्ष विभेदित करती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जियोलॉजिकल फीचर फाउंड इन द रॉक्स और इन सक्सेशन। अनकन्फर्मिटी रिप्रेजेंट गैप्स इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, पीरियड्स ऑफ टाइम दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाई एनी रॉक्स, जो अभी हमने पहले आपको हाइटस के बारे में बताया। Unconformities are resulted due to the tectonic activity in form of uplift or subsidence of land. किसी भी एरिया में किसी लैंड का अपलिफ्टमेंट होना या सब्सिडेंस होना टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण अगर ये प्रक्रियाएं होती है तो उसका रिजल्ट जो है
वो अनकन्फर्मिटी हो सकता है। अब ये रॉक्स इन्वॉल्व इन द अनकन्फर्मिटीज, सब प्रकार की रॉक्स अनकन्फर्मिटी के साथ एसोसिएटेड होती है। इसमें जो ये फिगर बताए गए हैं, इसमें ए में आप देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स आर बोथ अबव एंड बिलो द अनकन्फर्मिटी। ए जो डायग्राम है उसमें अनकन्फर्मिटी प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों जो चट्टानों के लेयर्स हैं वो दोनों सेडिमेंट्री नेचर की है, जबकि बी में वॉल्केनिक रॉक्स अबव सेडिमेंट्री रॉक्स बिलो। बी फिगर में अनकन्फर्मिटी प्लेन के ऊपर वॉल्केनिक रॉक्स और नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स। सी में वॉल्केनिक रॉक्स अबव एंड बिलो, अनकन्फर्मिटी प्लेन के ऊपर भी और नीचे भी वॉल्केनिक रॉक्स पाई जा रही है। डी में सेडिमेंट्री रॉक्स अबव एंड प्लूटोनिक रॉक्स बिलो। ई में वॉल्केनिक रॉक्स अबव एंड प्लूटोनिक रॉक्स बिलो। और एफ में सेडिमेंट्री रॉक्स अबव एंड वॉल्केनिक रॉक्स बिलो। तो ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों में किस तरह से अनकन्फर्मिटी प्लेन के ऊपर और नीचे पाए जाने की अवस्थाओं में अनकन्फर्मिटी का निर्माण होता है, ये इसमें समझाया गया है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटी की। तो टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी में मुख्यतः एंगुलर अनकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी, ये तीन मुख्यतः पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर टोटल हम बात करें तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी, लोकल अनकन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी, ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी, पैरा कन्फर्मिटी और बट्रेस अनकन्फर्मिटी, ये विभिन्न प्रकार की विषम विन्यास के प्रकार हैं। एंगुलर अनकन्फर्मिटी, at an angular unconformity, strata below the unconformity have a different attitude than strata above the unconformity। यानी अनकन्फर्मिटी प्लेन के नीचे वाले जो संस्तर हैं उनका और अनकन्फर्मिटी प्लेन के ऊपर वाले जो संस्तर हैं उन दोनों का जो बेड्स का एटीट्यूड है, डिप, एंगल, उसमें विभेद होता है, उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए इसे एंगुलर अनकन्फर्मिटी कहते हैं। बेड्स बिलो द अनकन्फर्मिटी आर ट्रंकेटेड एट द अनकन्फर्मिटी, वाइल बेड्स अबव द अनकन्फर्मिटी रफली पैरेलल द अनकन्फर्मिटी सरफेस। यानी जो अनकन्फर्मिटी प्लेन के ऊपर वाले जो बेड्स हैं वो अमूमन हॉरिजॉन्टल अवस्था में होते हैं, लेकिन जो नीचे पाए जाते हैं वो एंगुलर बेड्स पाए जाते हैं। देयरफॉर if the unconformity is tilted, the overlying strata are tilted by the same amount. Because of the angular discordance at angular unconformities, they are quite easy to recognize in the field. फील्ड के अंदर अगर हम जाएंगे और इस प्रकार के शस्त्रों का हमको दृश्य अवलोकित होता है जिसमें नीचे जो बेड्स हैं वो एंगुलर फॉर्म में हैं, यानी उनकी जो डिप है वो एक हॉरिजॉन्टल के साथ पर्टिकुलर एंगल के साथ मिलती हैं, जबकि अनकन्फर्मिटी के प्लेन के ऊपर जो बेड्स पाए जाते हैं वो लगभग हॉरिजॉन्टल अवस्था में होते हैं। देयर ऑकरेंसेस मीन्स दैट द सब कन्फर्मिटी स्ट्रेटा वर डिफॉर्म्ड एंड देन वर ट्रंकेटेड बाय इरोजन प्रायर टू डिपोजिशन ऑफ रॉक्स अबव द अनकन्फर्मिटी। देयरफॉर एंगुलर अनकन्फर्मिटीज आर इंडिकेटिव ऑफ ए पीरियड ऑफ एक्टिव टेक्टोनिज्म। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे के जो लेयर्स हैं, ओल्डर लेयर्स और यंगर लेयर्स, उनके बीच में एक एंगल हो जाता है, क्योंकि नीचे वाली जो है वो एंगुलर बेड्स हैं और ऊपर वाले जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। तो ये उस क्षेत्र में किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी का होने का संकेत देते हैं। इफ द बेड्स बिलो द अनकन्फर्मिटी आर फोल्डेड, then the angle of discordance between the super and sub unconformity strata will change with location, and there may be outcrop at which the two subsequences are coincidentally parallel। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के कारण फोल्डेड होने के साथ ये दृश्य भी हमको फील्ड में नज़र आ सकता है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एंगुलर अनकन्फर्मिटी या कोणीय विषम विन्यास। ये इस चित्र में आप देखिए, नीचे जो हैं बेड्स वो एंगुलर अवस्था में हैं, फोल्डेड रीजन भी दिख रहा है, और इसके ऊपर जो आपको बेड दिखाई दे रहे हैं ये जो यंगर हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, और ये देखिए आप ये एंगुलर अवस्था में पाए जा रहे हैं। तो दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी। इसमें आप देखिए एंगुलर अनकन्फर्मिटी, इसमें भी जो ऊपर वाले बेड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल अवस्था में, नीचे जो हैं वो एंगुलर हैं। ये सैन लॉर्जिनो कैनियन एरिया का फोटोग्राफ जो एंगुलर अनकन्फर्मिटी को डिस्प्ले कर रहा है। दूसरी जो अनकन्फर्मिटी है उसे हम डिसकन्फर्मिटी बोलते हैं।
At disconformity, beds of the rock sequence above and below the unconformity are parallel to one another. एंगुलर अनकन्फर्मिटी में हमने देखा कि अनकन्फर्मिटी प्लेन के ऊपर और नीचे वाले जो बेड हैं वो दोनों पैरेलल नहीं होते। यहाँ दोनों ऊपर वाले यंगर और नीचे वाले ओल्डर बेड्स पैरेलल होते हैं, बट देर इज़ ए मेजरेबल एज डिफरेंस बिटवीन द टू सिक्वेंसेज। लेकिन उन दोनों के बीच में स्टेटिग्राफिकली अगर हम बात करें तो उनमें एक एज डिफरेंस होता है। द डिसकन्फर्मिटी सरफेस रिप्रेजेंट ए पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन एंड और इरोजन। तो ये जो इसमें डिसकन्फर्मिटी सरफेस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है कि या तो उस समय नॉन डिपोजिशन का समय रहा होगा या उस समय इरोजन का काल रहा होगा। तो इस प्रकार की जो पैरेलल यंगर और ओल्डर फॉर्मेशंस पाई जाती हैं और जिसमें टाइम गैप होता है उसे हम डिसकन्फर्मिटी कहते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसकन्फर्मिटी। कैन काउंटी, उटा, यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें नीचे के बेड्स और ऊपर के बेड्स दोनों समानांतर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में स्टेटिग्राफिकली टाइम गैप है। टाइम गैप रिप्रेजेंट करता है आइदर द टाइम ऑफ नॉन डिपोजिशन और टाइम ऑफ इरोजन। ये इसमें आप देखिए ऊपर ए जो डायग्राम है वो डिसकन्फर्मिटी शो कर रहा है और जो नीचे बी डायग्राम है वो एंगुलर अनकन्फर्मिटी को शो कर रहा है। एंगुलर अनकन्फर्मिटी हम देख रहे हैं कि नीचे जो ओल्डर बेड्स हैं वो एंगुलर फॉर्म में हैं और ऊपर वाले जो हैं वो हॉरिजॉन्टल स्टेट में हैं। अगली जो अनकन्फर्मिटी है उसे हम लोकल अनकन्फर्मिटी कहते हैं, ऑल्सो नाउन एज नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी। इट इज सिमिलर टू डिसकन्फर्मिटी बट लोकल इन एक्सटेंट एंड रिप्रेजेंट ए शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन। अभी जो पहले हमने डिसकन्फर्मिटी की बात की और ये जो डिसकन्फर्मिटी का ही एक रूप है, लेकिन इसका एरिया जो है वो एक सीमित छोटे दायरे में होता है और ये भी एक नॉन डिपोजिशन के छोटी अवधि को रिप्रेजेंट करता है। द एज डिफरेंस बिटवीन द ओवरलाइंग एंड अंडरलाइंग बेड्स इज ए वेरी लेस। अर्थात ऊपर वाली जो लेयर्स पाई जाती है उसमें और नीचे वाली लेयर्स में स्टेटिग्राफिकली जो टाइम गैप है वो बहुत कम समयावधि का होता है। दिस इज जनरली फाउंड इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज रिप्रेजेंटिंग शॉर्ट टाइम गैप्स। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट लोकल अनकन्फर्मिटी। अगली जो अनकन्फर्मिटी है उसे हम नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं। नॉन कन्फर्मिटी इज यूज फॉर अनकन्फर्मिटीज एट विच स्ट्रेटा वर डिपोजिटेड ऑन ए बेसमेंट ऑफ ओल्डर क्रिस्टलाइन रॉक्स। द क्रिस्टलाइन रॉक्स में भी आइदर प्लूटोनिक और मेटामॉर्फिक। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि अनकन्फर्मिटी प्लेन के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं, जो ओल्डर रॉक्स हैं, ओल्डर बेड्स हैं, वो क्रिस्टलाइन रॉक्स की होती है। आइदर दे मे बी ऑफ प्लूटोनिक नेचर और ऑफ मेटामॉर्फिक नेचर। इसमें आप देखिए नीचे डायग्राम में भी समझाया गया है कि जो नॉन कन्फर्मिटी का प्लेन है उसके नीचे अंडरलाइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जबकि ऊपर ओवरलाइंग सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि यंगर फॉर्मेशन है। ग्रैंड कैनियन, एरिजोना, सैंडस्टोन कैम्ब्रियन एज का ओवरलाइज सिस्ट ऑफ प्रोटेरोजोइक एज, यानी कि जो नीचे की चट्टानें हैं वो प्रोटेरोजोइक कालखंड की सिस्ट हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ऊपर जो नॉन कन्फर्मिटी के ऊपर जो प्लेन की यंगर रॉक्स हैं वो कैम्ब्रियन एज की सैंडस्टोन की है। तो इस प्रकार का जब संबंध पाया जाता है तो उसे हम नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं। नॉन कन्फर्मिटी आर डिपोजिशनल सरफेस विथ सेपरेटिंग यंगर सेडिमेंट्री और वोल्केनिक रॉक्स फ्रॉम अंडरलाइंग ओल्डर क्रिस्टलाइन रॉक्स, मेटामॉर्फिक और इग्नेस। अर्थात नीचे जो ओल्डर रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक और इग्नेस नेचर की क्रिस्टलाइन रॉक्स हो सकती है, और ऊपर जो नॉन कन्फर्मिटी की पाई जाने वाली यंगर जो बेड्स हैं वो आइदर मे बी ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन or may be of volcanic origin. They usually indicate that a long period of erosion occurred prior to deposition of the sediments. ये संकेत करती हैं कि वहाँ उस क्षेत्र में लंबे समय तक इरोजन की प्रक्रिया चली डिपोजिशन होने से पूर्व में। ये इस स्लाइड में डिसकन्फर्मिटी, एंगुलर अनकन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी के डायग्राम दिखाए गए हैं, किस तरह से ये अनकन्फर्मिटी विभिन्न प्रकार से पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी। ए सरफेस ऑफ इरोजन मे बी कवर्ड बाई ए थिक रेजिडुअल सॉइल दैट ग्रेड्स इनटू द अंडरलाइंग बेड रॉक्स। तो ये एक सरफेस ऑफ इरोजन मे बी कवर्ड बाई ए थिक रेजिडुअल सॉइल
दैट ग्रेड्स इनटू द अंडरलाइंग बेड रॉक्स। तो जो ऊपर थिक रेजिडुअल सॉइल है वो नीचे वाली चट्टानों के जो बेड हैं उसमें 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 ग्रेडेशनल चेंज के साथ पाई जाती है। यंगर सेडिमेंट्स डिपोजिटेड अबव दिस इरोजन सरफेस में इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द रेजिडुअल सॉइल एंड शार्प कॉन्टैक्ट में बी लिंकिंग। यहाँ पर एकदम शार्प कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में नहीं होता। सच ए कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड ए ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी। जब इस प्रकार की स्पष्टता नहीं होती है तो उसे हम ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी कहते हैं। अगली कैटेगरी है पैरा कन्फर्मिटी। ए पैरा conformity is a type of unconformity gap in the geological system in which there is no evidence of gap in the time because the planes above and below the gap are parallel and there is no evidence of erosion। जब ऊपर की यंगर फॉर्मेशन नीचे की ओल्डर फॉर्मेशन दोनों पैरेलल है और उन दोनों के बीच में किसी प्रकार के इरोजन का भी कोई एविडेंस नहीं दिखता है तो गैप इन जियोलॉजिकल सिस्टम को डिफाइन करने में भी दिक्कत आती है। पैरा कन्फर्मिटी challenge the geological time scale. The lack of evidence of time at the surface of the underlying layers of a paraconformity, especially the lack of erosion, suggests that the long ages never occurred। तो इस प्रकार की जो अनकन्फर्मिटी होती है उसे हम पैराकन्फर्मिटी कहते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है बट्रेस अनकन्फर्मिटी। बट्रेस अनकन्फर्मिटी ऑल्सो कॉल्ड ऑनलैप अनकन्फर्मिटी occurs where beds of the younger sequence were deposited in a region of significant pre-depositional topography। ऐसी स्थलाकृति जहाँ पर सिग्निफिकेंट पूर्व में डिपोजिशनल टोपोग्राफी का जो लैंड पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। रॉक्स बिलो द अनकन्फर्मिटी मे और मे नॉट पैरेलल द अनकन्फर्मिटी डिपेंडिंग ऑन द प्री अनकन्फर्मिटी स्ट्रक्चर। नीचे के जो और ऊपर के जो लेयर्स हैं वो आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्री अनकन्फर्मिटी स्ट्रक्चर। नोट दैट ए बट्रेस अनकन्फर्मिटी डिफर्स फ्रॉम एन एंगुलर अनकन्फर्मिटी इन दैट द यंगर लेयर्स आर ट्रंकेटेड एट द अनकन्फर्मिटी सर्फेसेस। इसमें एंगुलर अनकन्फर्मिटी में हम देखते हैं कि नीचे वाले जो ओल्डर बेड्स हैं ओल्डर लेयर्स हैं वो ट्रंकेटेड होते हैं, यहाँ उसका उल्टा है। ये इस डायग्राम में नॉन कन्फर्मिटी ऊपर वाले पार्ट में दिखाया जा रहा है और नीचे वाले में बट्रेस अनकन्फर्मिटी दिखाया गया है। अब हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं फील्ड में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फील्ड में अनकन्फर्मिटी को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अनकन्फर्मिटी में भी रिकॉग्नाइज इन सिंगल आउटक्रॉप इज मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। किसी फील्ड में गए और एक आउटक्रॉप आपको दिखा और उस आउटक्रॉप में नीचे वाले लेयर्स और ऊपर वाले लेयर्स में अगर आपको कुछ विभिन्नताएं दिखती है तो वहाँ पर वो अनकन्फर्मिटी होने का संकेत करती है। इफ द अनकन्फर्मिटी इज ऑन एंगुलर वन द लेक ऑफ पैरेललिज्म ऑफ द बेड्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉन्टैक्ट विल रेडिली अपरेंट। दिस मे बी ऑब्जर्व्ड इन वर्टिकल सेक्शन। आउटक्रॉप में अगर आपको नीचे वाले लेयर्स और ऊपर वाले लेयर्स में पैरेललिज्म नहीं दिख रहा है, नीचे वाले एंगुलर सेटअप के बेड्स हैं और ऊपर हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये एक एंगुलर अनकन्फर्मिटी को संकेत करते हैं। Under favorable conditions, disconformities may be readily recognized in the outcrop, road cuts and queries। ये road cuts जब हो या कोई query हो या कोई बड़ा outcrop हो तो वहाँ पे हम इसको disconformity को भी आसानी से पहचान सकते हैं। The most important criteria for recognizing unconformities in the field are usually sedimentary, but unconformities can also be recognized from gaps in the paleontological records। Sedimentological जो एविडेंसेस है सेडिमेंटेशन के साथ डिपोजिशन का, नीचे की लेयर अलग ऊपर की लेयर अलग, वो एक संकेत करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर उस क्षेत्र में पैलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो उस फॉसिल्स के आधार पर जिस तरह से हम उनकी एज डिफाइन करते हैं, तो अगर इस प्रकार के फॉसिल रिकॉर्ड में भी एज में गैप नज़र आता है तो दैट कुड बी अनकन्फर्मेबल रिलेशनशिप और अनकन्फर्मिटी को संकेत करते हैं। Recognition of the unconformity can be presence of conglomeratic bed at the interface. It is fossils of wildly different ages which mark the variation of attitude। अब ये fossils के अलावा अगर किसी क्षेत्र में अनकन्फर्मेबल रिलेशनशिप दिख रही है तो वहाँ आपको कॉन्ग्लोमरेट के बेड्स भी मिलेंगे। तो जो कॉन्ग्लोमरेटिक बेड्स हैं दे ऑल्सो सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ अनकन्फर्मिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अब हम चर्चा करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अनकन्फर्मिटी के बारे में, उसका क्या महत्व है। एन एंगुलर अनकन्फर्मिटी एज इट्स नेम सजेस्ट्स
is an unconformity between layers that are not parallel but instead are at an angle. The upper horizontal layers were deposited in top the erosion surface, so we can step back in time by removing them. Steno's principle of lateral continuity tells us that the tilted layers were originally continuous before being eroded. Steno's principle of original horizontality tells us that these tilted layers were deposited as horizontal layers and later tilted. तो ये जो एंगुलर अनकन्फर्मिटी में नीचे के लेयर्स या ओल्डर लेयर्स जो हैं वो एंगुलर एटीट्यूड शो करते हैं, जो यंगर हैं वो हॉरिजॉन्टल एटीट्यूड शो करते हैं. तो ये उस क्षेत्र में टिल्टेड टेक्टोनिक्स, टिल्टिंग होना और किस दिशा में टिल्टिंग हुआ, ये सब हमको अगर वहाँ अनकन्फर्मिटी इस तरह की डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमको एक संकेत करते हैं कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियाँ रही होगी. ए डिसकन्फर्मिटी इज एन एंशिएंट सरफेस ऑफ इरोजन बिटवीन लेयर्स दैट आर पैरेलल. अगर डिसकन्फर्मिटी मिल रही है तो वो एक इरोजनल प्लेन को डिफाइन करती है. द अपर लेयर्स वर डिपोजिटेड टॉप द इरोजन सरफेस, सो वी कैन स्टेप बैक इन टाइम बाय रिमूविंग देम. प्रायर टू द इरोजन देयर मे हैव बीन layers of sediment that were eroded and of which no traces remains. तो डिसकन्फर्मिटी उस क्षेत्र में इरोजन होने की घटना को रिप्रेजेंट करती है. A non-conformity is an ancient surface of erosion between overlying sedimentary rocks layers and underlying unlayered igneous और metamorphic rocks. नॉन-कन्फर्मिटी में भी हम देखते हैं कि इरोजनल प्लेन के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और उसके नीचे जो ओल्डर रॉक्स हैं दैट कुड बी ऑफ इग्नेस ओरिजिन और मेटामॉर्फिक रॉक्स. द लेयर्स वर डिपोजिटेड एट टॉप द इरोजन सरफेस, सो वी कैन स्टेप बैक इन टाइम बाय रिमूविंग देम. प्रायर टू द इरोजन देयर हैज टू हैव बीन रॉक इनटू विच मैग्मा वाज इंट्रूडेड और बेनेथ विच रॉक वर मेटामॉर्फोज. इरोजन ऑफ ऑल दैट रॉक वुड रिक्वायर मच टाइम. तो अनकन्फर्मेबल प्लेन के ऊपर तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लेकिन उसके नीचे इरोजन प्लेन के नीचे अगर जाके हम देखेंगे तो वहाँ अगर इग्नेस रॉक्स हैं तो वो मैग्मेटिक एक्टिविटी को इंगित कर रहे हैं. अगर मेटामॉर्फिक रॉक है तो वो उस एरिया में उस समय मेटामॉर्फिक रॉक्स का होना मतलब मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स हुई है, तो उस क्षेत्र में मेटामॉर्फिज्म हुआ है, ये उस बात के संकेत करते हैं. दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट अनकन्फर्मिटी, टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटी, उनका रिकॉग्निशन और उनका सिग्निफिकेंस. इस व्याख्यान में मैंने आपको अनकन्फर्मिटी के बारे में ये जानकारियाँ दी और ये जो विभिन्न प्रकार के सोर्स हैं जिसका इस व्याख्यान में उपयोग किया गया उसके बारे में लिखा गया है. आपको इस अनकन्फर्मेबल रिलेशनशिप के बारे में, हाइटस क्या होता है, ओल्डर रॉक्स यंगर रॉक्स के बीच में कन्फर्मेबल प्लेन क्या होता है, प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी क्या होती है और विभिन्न प्रकार की अनकन्फर्मिटीज़ के बारे में जानकारी आपको दी गई.